हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको भारत के प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम थे, उनमें जो अनगिनत वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपना मुख्य हथियार बनाया और देश के आम जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। फिर जिन्होंने चंपारण और खेरा सत्याग्रह 1970 से 1918 तक किसानों के अधिकारों के लिए सफल आंदोलन चलाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। फिर है असहयोग आंदोलन 1920 में। उन्होंने ब्रिटिश शासन और संस्थाओं को पूरी तरह से बहिष्कार करने की अपील की। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च जो 1930 में शुरू किया। अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का मानना था कि सशस्त्र क्रांति और कूटनीति के बिना भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किया, जिसमें भारत से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा लगाया। फिर सहस्त्र संघर्ष, म्यांमार, बर्मा और पूर्वोत्तर भारत के मोर्चे पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ा। इसके बाद वैश्विक समर्थन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। इनका जो फेमस स्लोगन था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे से इन्होंने लाखों युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार किया। फिर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन। सरदार पटेल एक कुशल संगठक, किसानों के नेता और आज़ाद भारत के एकीकरण के शिल्पकार थे, जिन्होंने बरौली सत्याग्रह किया 1928 में। किसानों पर थोपे गए अनुचित कर के खिलाफ सफल आंदोलन चलाया, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। इसके बाद संगठनात्मक नेतृत्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और जन आंदोलनों को एक नई दिशा दी। फिर रियासतों का एकीकरण किया। आज़ादी के बाद 560 से अधिक देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कराकर अखंड भारत का निर्माण किया। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक और आधुनिक भविष्य की रूपरेखा तय की। फिर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। फिर युवाओं का नेतृत्व, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों का प्रचार किया और युवाओं को आंदोलन में सक्रिय किया। फिर है अंतिम और संविधान निर्माण। आज़ादी के संक्रमण काल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। फिर है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह भारत के महानतम क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। उन्होंने युवाओं को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट किया, नौजवान भारत की स्थापना की, युवाओं में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया। फिर HSRA का नेतृत्व किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़कर असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स वध जैसी घटनाओं में ब्रिटिश हुकूमत को चौंकाया। इसके बाद उन्होंने वैचारिक क्रांति, उन्होंने दिखाया कि क्रांति का मतलब केवल हिंसा नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था का बदलाव है। 23 ईज की आयु में हंसते हंसते फांसी का फंदा इन्होंने चूम लिया। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक समानता और मानवाधिकारों से जोड़ा। से सामाजिक क्रांति, दलितों, शोषितों, महिलाओं के अधिकारों के लिए महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। फिर गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में वंचित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की वकालत की और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। इसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, और इस नारे से देशवासियों के मन में ब्रिटिश शासन का भय दूर किया। फिर स्वदेशी और बहिष्कार, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना फैलाने का माध्यम बनाया। साथ में इनके 2 समाचार पत्र, केसरी और मराठा, उसके माध्यम से जनता में राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रस्तुत की। फिर लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहते हैं, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां लाठीचार्ज के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और शहीद हो गए। फिर विपिन चंद्र पाल स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की रणनीति बनाई। फिर महिला नेतृत्वों का अमूल्य योगदान भी है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। फिर है सरोजनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को एक गति दी। फिर कस्तूरबा गांधी और मैडम भिकाजी कामा, जिन्होंने देश विदेश में भारतीय आज़ादी की एक अलग जगाई। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा का परिणाम नहीं था, यह अहिंसक सत्याग्रहियों, सशस्त्र क्रांतिकारियों, विचारकों और आम जनता के सामूहिक प्रयास का एक परिणाम था, जिसके बल पर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने जो हमारे प्रमुख भारत के नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने भारत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे काम किए, आज हम उनके बारे में पढ़ लिए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमारे MPPSC एग्ज़ाम मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू।